हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं हरिओम अहिरवार आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल जीनियस मैथ्स क्लासेस में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे एनसीईआरटी 10th क्लास हिंदी मीडियम की मैथमेटिक्स, जिसमें अपन चैप्टर 3 पढ़ रहे थे। उसमें प्रश्नावली 3.2 अपनी पिछली वाली क्लास में पूरी हो गई और आज अपन प्रश्नावली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो युग्म दे रखा है, जैसे दो समीकरणों का एक युग्म है, ऐसे ही ये दो समीकरणों का एक युग्म है, ऐसे ही ये एक युग्म मतलब पेयर। इस युग्म को आपको हल करना है। हल करने का मतलब क्या है कि x और y इन दोनों का मान आपको निकालना है। x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो मान ज्ञात करने के लिए आपको विधि कौन सी काम में लेनी है? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास में दो समीकरण हैं, तो हम इनको क्या करेंगे, इनका नामकरण कर दो। x + y = 14, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 1 और इसको हमने नाम दे दिया समीकरण 2। तो अब देखिए, एक समीकरण और दो समीकरण से हमें क्या करना है कि प्रति और स्थापन, यानी कि किसी एक चीज से एक चर राशि की स्थापना हमें दूसरी समीकरण में करनी है। जैसे समझना बात को, इसके दो पार्ट हो गए अपने, x + y = 14 और दूसरा पार्ट है अपना x - y = 4। ये दो पार्ट हो गए। तो इस पार्ट से x की या फिर y की, ध्यान से समझना, इस समीकरण से या इस पार्ट से x की या y की वैल्यू को अलग निकाल के हमें किस में रखना है? दूसरी समीकरण में रखना। तो ये कहलाता प्रतिस्थापन। इससे इस चीज की स्थापना करनी। तो देखिए, यहां से मैं x की वैल्यू निकालता हूं या फिर y की वैल्यू निकालता हूं। चलो y की निकाल लो। तो इस y की वैल्यू अगर मैं अलग निकालूंगा तो y = 14 और ये x कहां जाएगा? x जाएगा बराबर के इधर, तो बन जाएगा -x। ठीक है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे y का अलग निकालना था मान। फिर इस y की जगह पे इस y का जो ये मान है उसको रख दूंगा मैं। तो देखो y का मान कितना आ गया? 14 - 3। तो ये जो 14 - x, 3 नहीं, 14 - x। तो ये जो 14 - x आया है कि y = 14 - x, इसे हमने दे दिया समीकरण 3। क्या दे दिया? समीकरण 3 नाम दे दिया। अब इस समीकरण 3 को हम क्या करेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में, क्योंकि 1 से तो हमने मान निकाला और उसको 2 में रखेंगे। 2 में रखने पर क्या होगा? देखो, दो समीकरण क्या अपने पास ऐसी है, x - y। इस y की जगह हम क्या रख देंगे? y = 14 - x। तो इस y की जगह हमने रख दिया 14 - x। जो इस समीकरण में था x - y = 4, बराबर क्या हो जाएगा? 4। देखिए, x की जगह x रखा, माइनस की जगह माइनस, y की जगह हमने रख दिया 14 - x। क्यों? क्योंकि y का मान 14 - x था। किससे? समीकरण 3 से, और बराबर 4। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। x माइनस, देखिए ये ब्रैकेट को, कोष्टक को अपन खोलेंगे तो ये माइनस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, तो दोनों के साथ ऑपरेट होकर देखो, ये तो बन जाएगा -14 और ये माइनस इस माइनस के साथ मिलकर बन जाएगा +x = 4। ठीक है। अब देखिए, ये x और ये x दोनों एक तरह के हैं। 1 रुपया + 1 रुपया कितना होता है? 2 रुपया होता है। और ये -14 इसके जैसा है, तो इसको उसी के पास भेज दो। तो बराबर के आगे 4 है और ये 14 इधर आके कितना हो जाएगा? +14 हो जाएगा। ठीक है, पक्षांतरण हो गया। ये 2x = 4 और 14 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 18। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे। 2x के गुणा में है तो 2 कहाँ चला जाएगा? इसके बटा में। तो x बराबर बन जाएगा
18/2 और 18 में 2 का भाग लगाया तो x कितना आ गया 9 आ गया। अब इसे उठाकर वापस 3 नंबर में रखना होता है। क्या करना, 1 नंबर 2 नंबर है, 1 नंबर से आपको x का या फिर y का मान अलग करना है, उसे 3 नंबर देंगे, फिर उस 3 नंबर से मान को उठा के 2 नंबर समीकरण में रखना है। जैसे ही 2 में रख के हल करेंगे तो अगर आपने y का मान रखा तो x का आंसर आएगा और x का मान रखेंगे तो y का आएगा। ठीक, तो x का हमारे पास 9 आ गया। फिर उस मान को आपको 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो। तो हम क्या 3 में रखेंगे सीधे, ताकि जो बचा हुआ है y वो अपने आप आ जाएगा। तो देखो समीकरण 3 से y बराबर 14 माइनस x का मान कितना निकाले आपने 9, तो 14 माइनस हो गया 9, 14 माइनस 9 कितना हो गया 5, 14 माइनस 9 कितना हो गया 5। तो देखो x का मान तो आया 9 और y का मान आया 5। तो इन दोनों समीकरणों को हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। इसे कौन सी विधि बोलेंगे, प्रतिस्थापन विधि। अब देखिए सेकंड ऑप्शन, समीकरण 1 नाम दे दो इसको समीकरण 2 नाम दे दो, 1 से आप मान निकाल लो। ठीक है, 1 से मान निकालेंगे, s का ही निकाल लो चलो, या t का निकाल लो। s का निकालेंगे तो देखो 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 से हमने क्या किया, s को अलग निकाल लिया। s बराबर t को उधर भेजना पड़ेगा, तो 3 प्लस t, ये माइनस का t बराबर के इधर आके प्लस का t बन गया। s बराबर हो गया 3 प्लस t, इसे हमने नाम दे दिया समीकरण 3। तो जो 1 से जो नया मान बनता है उसे 3 देते हैं, 3 को फिर 2 में रखते हैं, तो 2 में रखेंगे, यहाँ लिख भी देंगे कि समीकरण 3 से s का मान, ये मान किसका, s का है ना, तो s का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखो, देखो 2 में रखो। s की जगह क्या रखेंगे, s की जगह रखेंगे 3 प्लस t, ये हो गया 3 प्लस t, बटा में कितना है 3, फिर आगे प्लस, फिर है t, फिर बटा में है 2, फिर बराबर 6। अब ऐसी कंडीशन में जब कोई भी समीकरण आपके पास फंस जाती है तो उसको सरल करने का एकदम सीधा तरीका होता है कि बटा में जो संख्याएं आ रही है उन दोनों का गुणा करो, कितना आ रहा है 3 और 2 को गुणा करो 6, तो 6 से पूरी समीकरण को गुणा कर दो। सॉरी, ऐसी सिचुएशन को हल करने के लिए क्या करते हैं कि बटा में मतलब हर में जितनी संख्याएं हैं उनको देखो 3 है और 2 है, तो दोनों का गुणा कर लो। गुणा किया तो कितना हुआ, 3 दूनी 6, तो पूरी समीकरण को आप क्या कर दो 6 से गुणा कर दो। तो देखो 6 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, ये पद है, इसको गुणा कर दिया 6 से, फिर प्लस दूसरा पद है t बटा 2, इसको भी गुणा कर दिया 6 से, बराबर तीसरा पद है 6 गुणा 6। आगे आप लिख दो समीकरण को 6 से गुणा करने पर, यहाँ कोष्टक बना के लिख दो समीकरण को 6 से गुणा करने पर, समीकरण को 6 से गुणा करने पर। तो ये क्या है कि गणित का एक नियम है कि किसी भी समीकरण को आप किसी एक नए अंक से गुणा या भाग कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका बराबर है उसके दोनों तरफ LHS और RHS में सेम चीज को जोड़ सकते हो और सेम चीज को घटा सकते हो। ठीक है, ये ध्यान में रखना कि किसी भी समीकरण को आप दोनों पक्ष में सेम संख्या से जोड़, गुणा, बाकी या भाग, मतलब चारों ही संक्रिया में आप कर सकते हो, चीज सेम होनी चाहिए ना। लेकिन प्लस माइनस के लिए क्या होता है कि बराबर के इधर और इधर LHS RHS पक्ष में एक एक बार ही जोड़ा घटाया जाता है, लेकिन गुणा में हर पक्ष के साथ किया जाता है। ठीक है, तो देखो 3 यहाँ 2 से कट गया, मतलब 6 से 2 बार, 2 इससे कट गया 3 बार, तो हमारी समीकरण कैसे बन जाएगी, 2 अब इनसे गुणा होगा, देखना 2 3 से गुणा होगा तो 6 प्लस, फिर 2 t से गुणा होगा तो 2t, 3 t के साथ गुणा होगा 3t बराबर 6, 6 से गुणा होगा 36। आगे इसको सरल करेंगे
ये तो है 6 उसके जैसा, तो 6 को भेज दो 36 के पास, तो ये बन जाएगा 36 माइनस 6। तो 2t और 3t दोनों जुड़कर हो गए 5t। आगे इसको हल करेंगे, 36 में से 6 घटाएगा तो बन गया 30, और इधर 5 और t गुणा में है तो 5 को कहाँ भेजेंगे, इधर 30 के बटा में, तो इधर केवल t बच गया। 30 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 6 बार। तो t का मान कितना हो गया, 6। अब इस t का जो मान आया 6, इसको उठाकर आप किसी भी समीकरण में रख दो, चाहे 1 में, 2 में या 3 में। तो हम किस में रखते हैं, 3 में रखते हैं। तो यहाँ करेंगे आगे t बराबर 6 को समीकरण 3 में रखने पर, कौन सी समीकरण में रखेंगे, 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, s बराबर 3 प्लस t। तब t तो हमें रखना नहीं, t की जगह क्या रखना है, 6 रखना है, तो t को हटा दो, t की जगह 6 रख दो। तो फाइनली s बराबर क्या बन गया, 3 प्लस 6 मिलकर 9 बन गया। तो ये है तरीका प्रतिस्थापन विधि का। हमने प्रतिस्थापन करके s और t दोनों का ही मान निकाल लिया। t का मान 6 आया, s का मान 9 आया। बोर्ड भर गया है तो आप इसको फटाफट से नोट डाउन कीजिए, तब तक मैं बोर्ड को साफ करके और आगे अपन थर्ड ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो 3 आपके सामने है, जिसकी पहली समीकरण है 3x माइनस वाई बराबर 3 और दूसरी समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, तो एक समीकरण से दूसरी समीकरण में क्या करेंगे, प्रतिस्थापन करेंगे। तो पहली समीकरण से क्या करो आप, y का मान निकाल लो, y को उधर भेज दो तो 3 इधर आ जाएगा। देखना, समीकरण है आपकी 3x माइनस वाई बराबर 3। तो हम क्या करेंगे, y को इधर ले आएंगे, तो y क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 3 को इधर भेज देंगे। तो ये क्या बन जाएगा फाइनली, 3x, 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3, और y इधर चला जाएगा तो बराबर का y। इसे आप दे दो समीकरण 3। तो y का मान कितना हो गया, y बराबर 3x माइनस 3, y बराबर 3x माइनस 3। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समीकरण 3 एक ही बात है। अब इस 3 समीकरण से जो y का मान है, उस y के मान को अपन कहाँ रखेंगे, दूसरी समीकरण में रखेंगे। तो 3 से y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो दो समीकरण देखो कैसी है, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। इसमें रखेंगे अपन y बराबर 3x माइनस 3। तो देखो 9x माइनस 3, ये y है, y की जगह आपने रख दिया 3x माइनस 3 बराबर 9। तो ये हो गया 9x माइनस 3 थी, ये 9x माइनस और माइनस प्लस, और 3 और 3 9, 3 दिया 9 है ना, 9x में से 9x हो गया 0, तो ये बन गया 9 बराबर 9। ये क्या आ गया, 9 बराबर 9 आ गया। तो इसमें क्या हुआ, x का या y का मान किसी तरह से निकल के नहीं आया, मतलब प्रतिस्थापन किया तो x पूरा ही गायब हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो समीकरण युग्म है ये समपाती है, मतलब जो समीकरण है वो एक दूसरे की गुणज है, यानी कि दुगना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है, या 4 गुना हो सकता है। तो देखिए आप कुछ ना कुछ गुना जरूर होगा, 3 3 या 9। तो देखो इस पूरी समीकरण को 3 से गुणा कर रखा, 3 को 3 से गुणा किया, y को 3 से गुणा किया, 3 को 3 से गुणा किया, तो ये दोनों गुणज समीकरण है। इसका मतलब क्या है कि ये समपाती रेखाएं हैं। तो जब इस तरह से x और y गायब हो जाता है और ऐसे बराबर आ जाते हैं तो हम लिखेंगे समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाएं कभी भी प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं की जा सकती, उन्हें हमें केवल ग्राफी विधि से ही हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिए, मैं फोर्थ और फिफ्थ ऑप्शन को लेके आता हूँ। फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन,
इसमें क्या है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। तो इनमें क्या है कि इस बार पूरी समीकरण के हर पद में एक एक दशमलव आ रहा है। पूरी समीकरण में आ रहा है तो क्या करें अपन दशमलव को पहले हटा लें ताकि अपने को जोड़ बाकी गुणा भाग करने में दिक्कत नहीं रहे। तो दशमलव को कैसे हटा सकते हैं, अगर एक बार दशमलव है मतलब एक अंक छोड़ के, मतलब इकाई से एक आगे दशमलव है तो 10 से गुणा कर देंगे, 2 इकाई छोड़ के है तो 100 से गुणा करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण 1 को भी 10 से गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को भी 10 से गुणा कर देंगे। उससे क्या होगा देखना, जब ये 10 0.2 से गुणा होगा तो ये बन जाएगा 2x। फिर ये 0.3 10 से गुणा होगा तो बन जाएगा 3y बराबर, फिर ये 10 1.3 से गुणा होगा तो बन जाएगा 13। ऐसे ही इस वाली समीकरण में ये बन जाएगा 4x, ये बन जाएगा 5y, ये बन जाएगा 23। इसे आप दे दो समीकरण 1, इसे दे दो समीकरण। ये आया कैसे, तो यहाँ लिख दो आप दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर दोनों, देखिए यहाँ लिख दिया मैंने दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर। अब क्या बनेगा, 10 से गुणा करने पर ये आ गया। अब क्या करेंगे अपन, ये एक समीकरण ये दो समीकरण, दशमलव हट गया। अब एक से आप क्या करो, एक समीकरण से x की वैल्यू अलग निकाल लो। तो देखिए 2x इक्वल टू 13, देखना 2x इक्वल टू 13, इस 3y को मैंने छोड़ दिया तो 3y कहाँ जाएगा, यहाँ से बराबर के आगे पक्षांतर होके -3y। फिर देखना यहाँ से 2 कहाँ जाएगा, 13 - 3y, यहाँ से 2 कहाँ जाएगा, इसके बटा में। इसे आप दे दो समीकरण 3। अब इस 3 को कहाँ रखोगे, 2 में रखोगे। तो अब क्या लिखेंगे अपन, समीकरण 3 से x के मान को 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में मान रखेंगे। देखो दो समीकरण क्या कर रही है, 4x प्लस 5y बराबर 23 ऐसे है। लेकिन हम क्या करें कि इस x की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे x को हटाया और x की जगह क्या वैल्यू आ गई, ये वाली 13 - 3y बटा 2। तो ये बटा वाला 2 ऊपर वाले 4 से कट जाएगा, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो आगे क्या बन जाएगा, देखो 2 इससे गुणा होगा 13 दूनी 26, फिर ये 2 इससे गुणा होगा 3 दूनी 6y, फिर आगे है प्लस 5y बराबर 23। आगे इसको इधर सोल्व कर रहा हूं मैं। देखिए माइनस के 6y है और प्लस के 5y, तो 5y में से 6y को घटाना मतलब माइनस का y आ जाएगा, एक y बच गया, कौन सा, माइनस का। फिर देखो बराबर के आगे इधर 23 है और इस साइड कितना है 26, इस साइड है 26। तो हम क्या करेंगे, इस y को इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो उससे क्या होगा 23 इधर आके -23 बन जाएगा और ये y इधर आके माइनस था जो प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 26 में से 23 घटा तो 3 और बराबर y, तो y का मान कितना निकल के आया आपके सामने, y बराबर 3। तो इस y की वैल्यू को क्या करेंगे, अब अपन 1 2 3 किसी भी एक समीकरण में पुट कर देंगे। तो हम किस में करते हैं, डायरेक्ट 3 नंबर में करते हैं। तो 3 में रखने पर क्या रख रहे हैं, इस y के मान को, तो 3 में रखो। देखो 3 क्या है, इस प्रकार की है, x इक्वल टू 13 - 3y अपॉन 2 ऐसी है। तो y बराबर जो 3 आए ना, तो यहाँ से y को हटाओ और यहाँ 3 रख दो। देखो ऐसे 3 रखेंगे तो ये 33 बन जाएगा, तो ऐसे नहीं रख सकते, इसको क्या करेंगे, गुणा लगा के 3 रखेंगे। ठीक है, तो क्या बन गया 13 माइनस 3 थी ये 9 बटा में 2। तो देखो 13 में से 9 माइनस किए तो 4 और 4 के बटा में 2, 4 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया, ये आपका आंसर है। तो इस समीकरण को अपन ने प्रतिस्थापन विधि से ऐसे हल कर लिया। तो फटाफट से इसको आप नोट डाउन करिए, तब तक मैं इसका 5th और 6th ऑप्शन को लेके आता हूँ। तो देखिए ऑप्शन 5th और 6th आपके सामने। 5th में क्या दिया हुआ है,
√2x प्लस √3y बराबर 0। ये होगी हमारी समीकरण 1। और √3x माइनस √8y बराबर 0, ये होगी समीकरण 2। तो देखो एक समीकरण से हमेशा अपन x का मान निकालते हैं ना, तो एक से देखो √2x प्लस √3y बराबर 0 ऐसे है। तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का √3y, इसको उधर भेज दिया। फिर x के साथ में कितना √2 है, तो x को अकेला रखेंगे तो ये हो गया माइनस का y, और √2 कहाँ आ जाएगा, इसके बटा में आ जाएगा। ठीक है, ये x का मान हो गया। इसे आप दे दो समीकरण 3। फिर समीकरण 2 से देखिए क्या करेंगे, जो x का जो मान है इसको अपन 2 में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से x का मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में रखो, देखो 2 ये रही, √3 ये x माइनस √8y बराबर 0। तो यहाँ x नहीं रखेंगे, x को हटा के x की जगह क्या रखना है, ये वाला मान रखना है, माइनस का √3y बटा में √2, ये रख दिया अपन ने मान। ठीक है, तो देखो कैसे बन जाएगा ये, √3 जब ब्रैकेट खोल के अंदर घुसेगा, √3 से मल्टीप्लाई होकर कितना बन जाएगा, 3, और ये माइनस है वो ऐसे बच जाएगा, y साथ में, और बटा में आ गया √2। फिर यहाँ माइनस √8y बराबर 0। अब देखो केवल 2 ही पद है, दोनों ही पद में y आ रहा है, तो एक पद को उधर भेजेंगे, तो देखो ये वाला पद उधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, यहाँ बच गया माइनस का 3 बटा √2 साथ में y, और ये उधर जाएगा बराबर के उधर पक्षांतर होके, तो ये हो गया √8y। देखो y दोनों तरफ है, तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि ये कंडीशन किस तरह की बन गई अपनी, y तो कटना नहीं चाहिए लेकिन y फिर भी कट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो समीकरण जो युग्म है ये असंगत है। कौन सा है, असंगत है, और इसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा, क्योंकि इसका जब अपन अनुपात निकालेंगे ना, तो वो अनुपात क्या आ जाएगा, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर आएगा। फिर c1 c2 इसमें 0 0 है, तो c1 c2 0 बटा 0 होकर क्या अनंत बन जाता है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, असंगत युग्म। तो मतलब क्या हुआ कि प्रतिस्थापन विधि से हम इस समीकरण युग्म को आंसर नहीं ला पाएंगे, ठीक है, उत्तर नहीं ला पाएंगे, ठीक है। या फिर इसको अगर आगे हम सॉल्व करते हैं तो y का मान क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। यहाँ से क्या करते हैं अपन, y कॉमन लेते हैं तो फिर y बराबर 0 आता है, लेकिन ये वो भी मान सही नहीं रहता इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए सिक्स्थ ऑप्शन में क्या है, बटा वाली समीकरण दे रखी। बटा वाली समीकरणों को मैंने पहले आपको बता रखा है कि कैसे आपको हल करना है, कि बटा में जो संख्या है उनको गुणा कर लो और उस संख्या से पूरे को गुणा कर दो। मतलब कि जो लघुत्तम आता है, जैसे 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6 से पूरी समीकरण को गुणा कर दो। तो देखो इस पूरी समीकरण को मैंने 6 से गुणा किया, इसमें भी 3, 2 और 6, इनका भी लघुत्तम कितना आता है, 6 आता है। इसको भी मैंने पूरी समीकरण को 6 से गुणा कर दिया। अब हमारी यहाँ से नई समीकरण निकल के आएगी, देखना इससे तो बनेगी हमारी, जब ये 6 यहाँ गुणा होगा तो कैसे बनेगा, गुणा 6, मतलब 2 इससे कटेगा, 2 3 6, 3 बार कटेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 से गुणा होके बन जाएगा 9x। फिर देखो ये 6 जब इससे गुणा होगा, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार कटा, फिर 2 5 से गुणा होके कितना हो जाएगा, 10y। फिर ये 6 इससे गुणा होगा तो बराबर 6 दूनी 12, तो माइनस के कितने हो गए, 12। इसको दे दो समीकरण 1। इसको करो, 6 यहाँ गुणा होगा, देखो गुणा में 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 आ गया, 2x के साथ गुणा होकर 2x। फिर 6 इसके साथ गुणा होगा, 2 एकम 2, 2 3 6, 3 और y, ये बन गया 3y। फिर ये इससे गुणा होगा, 6 से 6 कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा, 13। तो ये समीकरण युग्म देखो अपने पिछले वाले सवालों की तरह बन गया है। अब इसको आप यहाँ से आगे खुद ही सॉल्व कर सकते हो।
लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और आगे हिंट तक पहुंचा के छोड़ देता हूँ, फिर आप इसको खुद ही हल करना आगे। फिर एक समीकरण से हम क्या करते हैं, एक समीकरण को हल करके x का मान अलग करेंगे। तो देखो मैंने इसको 9x यहीं बचा लिया और इसको उधर भेज दिया, तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10y बन जाएगा, माइनस था तो प्लस बन गया, और बराबर के आगे ऑलरेडी -12 पहले है। 9 यहाँ से हटके कहाँ जाएगा, यहाँ से 9 हटेगा और इसके बटा में आ जाएगा, तो 10y - 12 बटा 9, ये बन गया आपका क्या, x का मान। इसको दे दो समीकरण 3। अब इस 3 समीकरण को कहाँ रखोगे आप, 2 में रखोगे, यहाँ 2 में रखोगे तो देखो 2 और यहाँ x की वैल्यू रख दो, फिर आगे प्लस, फिर 3y, फिर बराबर और फिर 13। तो ये x की वैल्यू रखो इसमें उठा के, 10y - 12 बटा में 9, ठीक है। अब बटा में देखो 9 आ गया, 9 इससे कट नहीं रहा है, तो 9 को हटाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को फिर 9 से गुणा कर देंगे। तो पूरी समीकरण को जब हम 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ 9 से गुणा होकर 9 कट जाएगा, तो ये 2 बचेगा, 10y - 12, और यहाँ 9 से गुणा हो जाएगा, 9 × 27y, और यहाँ भी 9 से गुणा हो जाएगा, 13 9 कितना आएगा, 117, ठीक है। यहाँ क्या किया हमने, इससे इस कंडीशन में 9 से गुणा किया, देखिए 9 से गुणा पूरी समीकरण को क्यों किया, क्योंकि बटा में जो 9 आ रहा था उसको हटाने के लिए, तो 9 से गुणा किया तो 9 से 9 कट गया, यहाँ 9 से गुणा हो गया, यहाँ 9 से गुणा हो गया। अब आगे तो आप इसको खुद ही हल कर सकते हो, 10y 2y से 2 से गुणा के 20y, 20 और ये हो जाएगा 47y, और ये 24 उधर जाके प्लस बन जाएगा, फिर भाग लग जाएगा 47 का, तो y का मान आ जाएगा, फिर y के मान को आप इसमें रखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो लिस्ट में जाके प्ले लिस्ट में आप स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।